समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के परिवार से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है सामने। अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव का लखनऊ में निधन हो गया है। प्रतीक यादव समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और उनकी दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के छोटे बेटे थे। वे अखिलेश यादव के सौतेले भाई थे। मौत के पीछे का कारण क्या है वो आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। प्रतीक यादव को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के चलते लखनऊ के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ऐसी शुरुआती जानकारी सामने आई थी, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। वे बीजेपी लीडर अपर्णा यादव के पति थे। हालांकि पिछले दिनों पति पत्नी के बीच विवाद की खबरें भी आई थी। उनकी 2 बेटी भी हैं। हालांकि मौजूदा वक्त में वे परिवार के साथ ही रह रहे थे, लेकिन कहा जा रहा है कि पारिवारिक कलह जारी थी। बीते कुछ दिनों से उनकी तबीयत खराब भी थी और इलाज भी चल रहा था, लेकिन बुधवार को सुबह उन्हें अचानक से अस्पताल लाया गया। डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। प्रतीक यादव के निधन की खबर मिलते ही यादव परिवार और समाजवादी पार्टी के समर्थकों में शोक की लहर दौड़ गई है। मौत क्यों हुई, किस बीमारी की वजह से हुई, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। कुछ वक्त पहले भी उन्हें वेदांता में भर्ती कराया गया था। इस दौरान अपर्णा यादव और अखिलेश यादव मिलने भी पहुंचे थे। हालांकि स्थिर होने के बाद उन्हें वापस घर लाया गया था। जिम करना, कई तरह की दवाइयां लेने जैसी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। वे कुछ दिनों से पूरी तरह स्वस्थ नहीं दिखाई दे रहे थे, लेकिन बीमारी जानलेवा हो सकती थी, इसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। प्रतीक यादव का शव अस्पताल में रखा गया है। मौके पर परिवार के लोग पहुंचे हैं। प्रतीक के निधन के बाद लखनऊ पुलिस अपर्णा के घर जाएगी और पुलिस ने प्रतीक यादव के फोन को अपने कब्जे में ले लिया है। घर में किस परिस्थिति में थे, पुलिस उसका विवरण लेगी। पारिवारिक सूत्र बता रहे हैं कि प्रतीक यादव घर के किचन में अचेत अवस्था में मिले थे। सुबह 4:55 पर घर में मौजूद लोगों ने अस्पताल को इस बात की जानकारी दी। अपने परिवार की राजनीतिक बैकग्राउंड से दूर रहे हैं प्रतीक यादव। रियल एस्टेट और फिटनेस एंटरप्रेन्योरशिप के सेक्टर में काम करते थे। उन्होंने यूनाइटेड किंगडम के लंदन स्थित लीड्स यूनिवर्सिटी से MBA किया था। प्रतीक यादव फिटनेस फ्रीक थे। लखनऊ में उनके जिम का बिजनेस भी है। उन्हें जिम करने और फिट रहने का बहुत ज्यादा शौक था। ऐसे में 38 साल की उम्र में निधन हो जाना बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा है। प्रतीक ने अब तक कोई भी चुनाव नहीं लड़ा है, ना ही पार्टी में कोई पद संभाला था। वे आमतौर पर सक्रिय राजनीति से दूर भी रहे हैं। साल 2017 में दिए गए एक इंटरव्यू में यादव ने कहा था कि जब तक संभव हो सकेगा राजनीति से दूर रहेंगे और अपने कारोबार पर ध्यान देंगे। हालांकि पार्टी के अंदरूनी हलकों से कभी कभार उनके चुनाव लड़ने की खबरें और मांग उठती रही हैं, लेकिन उन्होंने कभी सियासत में अपना करियर बनाने के बारे में नहीं सोचा। बता दें कि लंबे समय तक रिलेशनशिप में रहने के बाद अपर्णा और प्रतीक ने साल 2012 में शादी की थी। उत्तर प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल शादियों में से एक थी। इसमें कई दिग्गज हस्तियां शामिल हुई थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के बेटे और भाजपा नेता अपर्णा यादव के प्रतीक यादव के निधन पर दुख जताया है। प्रतीक यादव जी का आकस्मिक निधन अत्यंत दुखद है। विनम्र श्रद्धांजलि। तो फिलहाल अभी जांच जारी है। पोस्टमार्टम के लिए प्रतीक की बॉडी को भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर मौत के कारण की असल वजह क्या थी, क्योंकि कयास तो कई सारे लगाए जा रहे हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि जिम करते थे, कई सारे स्टेरॉइड्स लेते थे, उसका असर है, क्योंकि 38 साल की उम्र में चले जाना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये भी जानकारी सामने आ रही है कि सुबह 4:55 में वो किचन में अचेत अवस्था में मिले थे। घर में मौजूद लोगों के द्वारा उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तो ऐसा क्या हुआ कि वो इस स्थिति में आ गए? क्या ये हार्ट अटैक का केस है या फिर कुछ और कारण है? ये कुछ ही समय बाद स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन ये अपने आप में इतनी कम उम्र में प्रतीक का चला जाना परिवार को एक बहुत बड़ा झटका है। अपर्णा, उनकी 2 बेटियों को वो पीछे छोड़ कर गए हैं। प्रतीक का राजनीति से कोई लेना देना नहीं था और परिवार को लेकर भी उनकी बहुत सारी जो अनबन है वो कई बार निकलकर सामने आई थी। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी जान किस वजह से गई है, क्योंकि अभी भी इस पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। मौत के कारण स्पष्ट नहीं है और पोस्टमार्टम के बाद ही क्लियर हो पाएगा। अभी फिलहाल जिस अस्पताल में उन्हें ले जाया गया था वहां से अभी तक कोई मेडिकल बुलेटिन भी जारी नहीं हुआ है। मेडिकल बुलेटिन जारी हो जाने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। फिलहाल डॉक्टर्स के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। पोस्टमार्टम हाउस में बॉडी को रख दिया गया है और पोस्टमार्टम के बाद ही ये स्थिति क्लियर हो पाएगी कि आखिर जान जाने के पीछे का कारण क्या है। आपको क्या लगता है? मुझे कॉमेंट में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को शेयर कर दें।